हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो देखते हैं JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर acetanilide. The mass of acetanilide produced if the reaction is 100% completed is blank। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो एनिलीन है वो 9.3 ग्राम है, इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटेनिलाइड। मतलब एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एसिटेनिलाइड बनेगा। तो द मास ऑफ एसिटेनिलाइड प्रोड्यूस इफ़ द रिएक्शन इज़ 100% कम्प्लीट। जब रिएक्शन 100% कम्प्लीट होती है तो जो मास होता है वो कितना होता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके लिए सभी के क्या है, मास हमें गिवन है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, एनिलीन की रिएक्शन करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे NH2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और वहाँ पे क्या लगेगा, C+CH3, मतलब ये वाला ग्रुप है वो लगेगा एक H हटाने के बाद। तो वहाँ पे क्या C+CH3 लगा तो उसका नाम हो जाएगा एसिटेनिलाइड प्लस एसिटिक एसिड, वो प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, एनिलीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड तो क्या मिलेगा, एसिटेनिलाइड और एसिटिक एसिड। 1 मोल ऑफ एनिलीन गिव्स 1 मोल ऑफ एसिटेनिलाइड। ये दोनों हमने कैसे लिए हैं, ये 1 मोल लिया है तो प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगी, 1 मोल मिलेगी। अब देखते हैं कि आगे, तो आगे हम क्या करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे उसके मोल्स। तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ एनिलीन यूज्ड। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ एनिलीन हमें पता होना चाहिए। तो देखो C6H5NH2 है तो क्या होगा यहाँ पे उसका मोलर मास, मतलब 6 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 14 मतलब नाइट्रोजन का, प्लस H2 मतलब 2 × 1। तो अब देखो 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2, तो ये सब का हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 93 ग्राम पर मोल। ये हमें मिला मोलर मास। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि मोल्स ऑफ एनिलीन क्या होता है। तो मोल्स ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो गिवन मास कितना है, 9.3। ठीक है, और जो हमने फाइंड आउट किया मोलर मास वो कितना है, 93। तो 9.3 अपॉन 93, तो इसको हम कट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.1 मोल। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोल्स ऑफ एसिटेनिलाइड कितना फॉर्म होता है, कि जब एनिलीन हम यूज़ करते हैं 0.1 मोल तो हमें एसिटेनिलाइड भी कितना मिलेगा, 0.1 मोल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही देखा कि जितने मोल एनिलीन यूज़ करते हैं उतने ही मोल हमें एसिटेनिलाइड मिलता है। ठीक है, देखो हमने मोल्स ऑफ एसिटेनिलाइड कितने फॉर्म होंगे वो तो देख लिया कि 0.1 मोल एनिलीन होगा तो क्या मिलेगा, 0.1 मोल ऑफ एसिटेनिलाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोलर मास ऑफ एसिटेनिलाइड क्या होगा। तो मोलर मास ऑफ एसिटेनिलाइड इज इक्वल टू क्या होगा कि 8। अब देखो यहाँ से क्या है, C6H5NHCOCH3। ठीक है, लेकिन कार्बन कितने टाइम है, तो 6, 7 and 8, 6, 7 and 8 मतलब कितने टाइम है, 8 × 12 प्लस। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 9 × 1 तो हाइड्रोजन हो गए, प्लस नाइट्रोजन कितने टाइम है, तो 1 × 14 तो नाइट्रोजन हो गया, प्लस ऑक्सीजन तो 1 × 16 तो ऑक्सीजन हो गया। तो अब क्या होगा, 12 8 ज़ा 96, 9 1 ज़ा 9, 1 14 ज़ा 14 एंड 1 6 ज़ा 16। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 135 ग्राम पर मोल। अब हम देखते हैं मास ऑफ एसिटेनिलाइड फॉर्म्ड, तो क्या होगा, तो हमें पता है मोल्स की फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास।
तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास। तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स हमने ऊपर फाइंड आउट किए, कितने आए 0.1, एंड मोलर मास भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, वो कितना है 135। तो देखो 135 इंटू 0.1 तो हमें क्या मिलेगा 13.5। लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, 10⁻⁻1 फॉर्म में लाना है आंसर। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 135 इंटू 10⁻⁻1, तो हमारा सही आंसर मिलेगा 135। थैंक यू।